हमारे ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़े और आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क को, जिससे अब टाइम एंड वर्क ख़त्म ही होगा और एक दो क्लास चल जाए, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क हम लोग इंड पोजीशन पे है। तो आइए कुछ बेहतरीन टाइप्स जो समय और कार्य के हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे कि 2 लड़के या 3 महिलाएं किसी काम को इतना दिन में करती है, तो 4 पुरुष तथा 5 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में करेंगे। ऐसे ऐसे जो सवाल है, आइए कैसे करते हैं इन सारे सवालों को, आइए हम लोग देख रहे हैं। यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती है, दिया है कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती है, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 पुरुष या 20 स्त्रियां दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि इन दोनों में रेशियो फाइंड करना। जैसे 16 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, तथा नहीं या मतलब बराबर, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, तो 16 पुरुष बराबर 20 वीमेन, ठीक है। ये अब यहाँ से इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, कितना हो जाएगा, P/W हो जाएगा हमारा 5/4, ठीक है। P/W 5/4, यानी पुरुष का मान हो गया 5 और W का मान हो गया 4। यहाँ से इन दोनों का पहला काम रेशियो। उसके बाद अब बोल रहा है कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में, मतलब 16 पुरुष भी 25 दिन में करता है, अब 20 स्त्रियां को भी ले लेंगे तो भी 25 दिन में करेंगी। यानी किसी एक को यहाँ से पकड़ेंगे, इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 20 स्त्रियां को ही पकड़े, यानी कि मैंने बोला कि 20 स्त्रियां मतलब W का मान कितना है 4, 20 स्त्रियां किसी काम को कितने दिन में करेंगी, 25 दिन में करेंगी। तो 28 पुरुष का मान 5 दिया है, तथा 15 स्त्रियां, 15 का मान कितना दिया है, 15 स्त्री का मान दिया है 4, कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, ठीक है, x दिन में। अब यही x का मान फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना दिन में 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां काम को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान करेंगे, बटा में आएगा, x इतना बटा में आएगा, इतना बटा मतलब 28 5 140 और 60 मतलब 200, यहाँ हम बटा में 200 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा x। समझ रहे हैं आप। अब देखिए 20 से कटा देंगे 10 बार में, अब 5 से 50 25, 5 दूना 10, 2 दूनी का 4, 5 दूनी 10, x का मान आ गया 10, यानी कि 10 आ गया। यानी कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितना दिन में कर पाएंगे, 10 दिन में, ठीक है। इस सवाल का यही आंसर है, ठीक है। आइए अगले हम लोग सवाल पर चलते हैं। यदि इसमें किसी को नहीं समझ में आया होगा तो अगले सवाल में क्लियर कर ले अपना कंसेप्ट। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, ये देखें पहले, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी या दिया है, या का मतलब ही इक्वल होता है, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 3 पुरुष बराबर 4 फीमेल, ठीक है। 3 पुरुष बराबर 4 फीमेल लिख दे। यहाँ से मतलब P/W का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है। यानी पुरुष का मान 4 है और स्त्री का मान कितना है, 3 है, ठीक है। अब 3 पुरुष या 4 महिलाएं, किसी एक को पकड़ना है, इससे रिलेट करना है। जैसे मान लीजिए हम 3 पुरुष को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, 43 दिन में, यानी 3 पुरुष का मान कितना दिया है 4, किसी काम को कितना दिन में कर लेते हैं, 43 दिन में, ठीक है। यही काम करना है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं, यानी 7 पुरुष का मान कितना दिया है 4, 7 पुरुष और का मतलब प्लस, और या तथा का मतलब होता है प्लस, 7 पुरुष और 5 महिलाएं 5, और विमेन का मान कितना दिया है 3। इस पूरे काम को कितना दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप समझ रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब x, ये जो है इस टर्म को बटा में लाना है, ये अब x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर बटा में आएगा, क्या होगा 15 और 28 और 15 43, यहाँ से आप बटा में 43 करेंगे, बराबर x करेंगे, ये तो अपने आप ही कट जाएगा, x का मान कितना आएगा 12, यानी 12 दिन में करेंगे, और यही सवाल का आंसर भी है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइप यही इसी टाइप है, थोड़ा सा लंबा चेंज कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 4 लड़के, यहाँ पर देखिए 3 पुरुष या 4 लड़के, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, मतलब या इसमें भी या था, इसमें भी या मतलब बराबर, लेकिन यहाँ पर तथा है, तथा मतलब प्लस, और भी रहा था 3 पुरुष और 4 लड़के, तो और मतलब प्लस, यानी कि
3 पुरुष और 4 लड़के, यानी 3 पुरुष और 4 दोनों को मिलाकर दोनों साथ 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 पुरुष तथा 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में, तथा 4 पुरुष तथा 3 लड़के, ठीक है, उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही काम कितना दिन में करेंगे। जैसे आप इसको समझिए, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए 3 पुरुष तथा 4 लड़के, यानी आप यहाँ से कर सकते हैं 3 पुरुष तथा 4 लड़के, वाय हो गया। ठीक है, पुरुष पी फॉर पुरुष, बी फॉर वाय। 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है 4 पुरुष तथा 3 लड़के, यानी कि 4 पुरुष तथा मतलब प्लस 3 लड़के उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 10 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों को पहले इक्वल करके P और B में रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे, बढ़ती है 36P 48B बराबर 40P प्लस 30B। ठीक है, आप यहाँ से देखिए हम B को क्या करेंगे, B इधर 30B लाएंगे, कितना बचेगा 18 हो जाएगा B। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे 4P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए 2 दूनी 4 दोनों 18, यानी कितना हो जाएगा B बटा में P कितना हो जाएगा 2 बटा में 9। Y का मान 2 है और पुरुष का मान 9 है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही काम कितना दिन में करेंगे। हम मान सकते हैं कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के हम मान ले X दिन में करेंगे। ठीक है, 2 पुरुष तथा 3 लड़के काम को कितना दिन में करेंगे, X दिन में करेंगे। तो हम यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ से हमारा रिलेशन फाइंड हो गया, B और P का रिलेशन फाइंड हो गया। तो हम ये दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। जो पहला वाला ये जो समीकरण है, इसको एक साथ ले सकते हैं, या हम इसको और इसको एक साथ ले सकते हैं। किसी एक को हम एक साथ ले लें। ठीक है, तभी X का मान निकलेगा। हम मान लीजिए हम पहले वाले को ले लेते हैं। पहले वाला मतलब जैसे देखिए आप 3P प्लस 4B इंटू 12 बराबर 2P प्लस 3B इंटू X। अब P और B का बस मान पुट करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं 3P का मान 9 है प्लस 4 और B का मान 2 है। ठीक है, इंटू 12 बराबर 2P का मान 9 है और प्लस 3 और B का मान 2 है इंटू X। अब इसको सॉल्व करेंगे। X बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे X बराबर ये कितना हो गया 27 और प्लस 8 35 इंटू 12 बराबर X बराबर 35 इंटू 12 बटा में ये कितना 18 और 6 25 बचा है 25, 5 सते 35, 12 सते 84 बटा में 5 दिन। कितना दिन में करेंगे, 84 बटा 5 दिन में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुछ अलग टाइप है, ये सब टाइप को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो कि पिछला टाइप की जैसे 3 पुरुष या 4 स्त्रियां या 5 पुरुष 10 लड़के किसी काम को, ताकि अब इस पर जो सवाल आए आपको छूटे नहीं। ठीक है, एग्जाम में छूटे नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि हर टाइप आप लोग को हम कवर कराएं। तो हर टाइप का सवाल यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम करें। सुमन एक काम को 3 दिन में, सुमन और सुमित दोनों यदि मिलकर एक साथ काम करें तो उनको कुल 150 रुपया मिलता है। ठीक है, माने 150 रुपया कुल उनको मिलता है। इसमें सुमन का क्या लाभ होगा। सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में बैठाइए कि एफिशिएंसी के रेशियो में लाभ मिलता है।
जो काम करने की जो एफिशिएंसी होगी उसी की रेशियो में लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि 2 बंदा काम करने गया और एक ज़्यादा स्पीड से काम, एफिशिएंसी ज़्यादा है, दोनों एक ही दिन काम किया, लेकिन पहला ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है, उसने मतलब 5 खेत काट लिया या 5 घर को पेंट कर लिया, और वो दिन भर में 2 ही घर को पेंट किया, तो दोनों को तो बराबर पैसा नहीं मिलेगा। वो अगर 5 घर को पेंट किया उसको ज़्यादा मिलेगा, और जो कम घर का पेंट किया उसको कम मिलेगा। यानी एक चीज़ बैठाइए कि एफिशिएंसी के जो रेशियो होता है, एफिशिएंसी के रेशियो में ही हमको क्या मिलता है, लाभ यानी प्रॉफिट। ये चीज़ दिमाग में बैठा कर रहिए, ये एफिशिएंसी के रेशियो में ही लाभ मिलता है। यानी देखिए, तो एस फॉर सुमन, सुमन किसी काम को कितना दिन में करता है, 3 दिन में, ठीक है। और सुमित उसी काम को कितना दिन में, जैसे सुमित इसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 2 दिन में। तो डेज का उल्टा एफिशिएंसी होता है, ये भी आपको पता होगा कि जो डेज है उसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या, एफिशिएंसी। यहाँ से इन दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का एफिशिएंसी 2 और 3, यानी सुमन का जो एफिशिएंसी है 2 हो जाएगा और सुमित का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 के रेशियो में ही इन लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये है सुमन और ये है सुमित, ठीक है, सुमन और सुमित, ये इन रेशियो में ही। अब 150 रुपया को हमको क्या बांटना है, फाइन 150 रुपया को फाइन डिवाइड करना है 2:3 में। तो 5 का मान कितना दिया है, 5 का मान दिया है 150, 1 का मान कितना हो जाएगा 30, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 60 और 90, 60-90। क्या पूछ रहा है कि सुमन का लाभ क्या होगा, सुमन का कितना लाभ, 60 रुपया, यानी सुमन को 150 रुपया में से 60 रुपया मिलेगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो गई। मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो गई और मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो गई। तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी। सवाल बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो गई, यानी मजदूर 15:11 के अनुपात में कमी हो गई। कमी मतलब पहले 15 मजदूर काम करते थे, अब हो गया 11 मजदूर काम करने लगे, ठीक है। 15:11 में कमी मजदूरों की संख्या में, ठीक है। उसके बाद क्या, मजदूरी, एक होता है मजदूर और दूसरा काम करने पर जो उसको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी किस अनुपात में बढ़ गई, मजदूर कम हो गया तो अब मजदूरी उसको बढ़ा दिया गया 22:25 में। मतलब पहले 15 मजदूर काम करते थे तो उसको कितना पैसा मिलता था, 22 रुपया हर मजदूर को। एक मजदूर को 22 रुपया, तो 15 मजदूर को 15 गुण इंटू 22, टोटल मजदूरी कितना हो गया 15 इंटू 22। लेकिन अब 11 मजदूर हो गए, अब मजदूरी बढ़ गई 25 बढ़ गई, तो एक मजदूर को 25 रुपया मिलता है, तो 11 मजदूर को कितना मिलेगा 11 इंटू 25। अब पूछ रहा है तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी। अब मजदूरों की जो ये मजदूरी पहले मजदूरी थी, अब मजदूरी इतना हो गई, ये किस रेशियो में घटेगी, माने रेशियो क्या है इसका। अब देखिए, अब कटा सकते हैं 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ से कटा सकते हैं 5 25, 5 दिया 15, यानी इधर क्या हुआ 3 दूनी 6 बचा और इधर 5 बचा। मतलब पहले 6:5 के अनुपात में घटेगी, यानी पहले मजदूरी 6 मिलती थी तो अब मिलेगा प्रत्येक मजदूर को 5, मतलब 6:5 में टोटल मजदूरी घटेगी। यही सवाल का आंसर है, ठीक है। आइए अब एक और बेहतरीन सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी, ठीक है। 500 कामगारों की 500 मजदूर है जिनकी औसत मजदूरी डेली 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रम से 80 और 220 के स्थान पर 180 और 200 पढ़ ली गई। पढ़ना था इतना 80 और 220, लेकिन पढ़ लिया गया 180 और 20 पढ़ ली गई। तदनुसार सही औसत मजदूरी बताएं, सही औसत मजदूरी कितना था। आप ये बताइए कि पहले 500 मजदूर थे, ठीक है, मजदूरी कितना थी 200 रुपया, औसत मजदूरी प्रत्येक मजदूर की, तो 500 मजदूर की मजदूरी कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 1 2 3 4 0, ठीक है। इतना मजदूरी पहले मिलती थी, लेकिन 80 और 220 पढ़ना था, 80 220 कितना होगा 300, लेकिन पढ़ लिया गया कितना, पहले 180 और 20 200 पढ़ लिया गया। पढ़ना था 300, पढ़ लिया गया 200, कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया, कम पढ़ लिया गया 100 रुपया, 100 कम पढ़ लिया गया। इतना पढ़ना था पढ़ लिया गया इतना, मतलब कि 100 कम पढ़ा गया तो 100 और इसमें ऐड होगा, ठीक है। इसमें 100 ऐड होगा तो यहाँ मिटका कर कितना कर लेंगे
इतना, ठीक है। जो 100 जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे तो वही बात है, मिटाइए जोड़िए, ठीक है। 100 इसमें जोड़ दिए तो हो गया इतना 10,100 रुपया, ठीक है। 500 मजदूरों की मजदूरी। अब ये बताइए कि पूछ रहा है कि सही औसत मजदूरी क्या होगा। अब 500 लोगों को इतना रुपया देना है, सही औसत मजदूरी क्या होगा। इसको कटाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो गायब हो जाएगा, यानी 1001 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, खत्म हो गया। ऊपर से एक जीरो है, यहाँ भी बैठा दिए, ऊपर से एक नहीं गया है जीरो, पैंट दिए, 5 दूना 10, मतलब 220 रुपया सही औसत मजदूरी है। तो दोस्तों यही आज का सवाल है। आज के सवालों की समाप्ति करते हुए, यदि मेहनत हमारा पसंद है आप लोगों को तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।